दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कल जियो फाइनेंशियल सर्विस लार्ज कैप में शामिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में कल से एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन ने बहुत बड़ा बयान दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर। उनके हिसाब से बजाज फाइनेंस से भी अच्छा है जियो फाइनेंशियल सर्विस। अब बजाज फाइनेंस जिसकी प्राइस 8000 के आसपास है, जबकि जियो फाइनेंशियल सर्विस 250 के आसपास है। क्या ये भी आने वाले समय में वैसा ही शानदार प्रदर्शन कर सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जियो फाइनेंशियल सर्विस रिलायंस ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है। काफ़ी लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलायंस ने पिछले कई दिनों से कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, इतनी दौड़ नहीं लगाई, इस हिसाब से ये स्टॉक भी नहीं दौड़ेगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेटेज बहुत ज़्यादा है और उसको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडेक्स के अंदर उसकी जो जगह है उसको आप जियो फाइनेंशियल से कंपेयर नहीं कर सकते। यह दूसरी कंपनियों के जैसे ही तेज़ी से दौड़ने वाला स्टॉक साबित हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस लेवल पे जब प्रमोटर खुद यहाँ पे शेयर खरीदे तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्टॉक काफ़ी सस्ता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 71,752 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 612% की पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी थी। यानी बाजार ने आज शानदार तेज़ी बताई है। 0.86% अप पर क्लोजिंग दिया बाजार ने, जबकि शुरुआत आज निगेटिव हुई थी। उसके बाद में देखें तो माहौल पूरा बदला और देख सकते हो कि इसके पीछे वजह आने वाला बजट। आज BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी शानदार तेज़ी थी। 10,215 के स्तर पे 131 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 1.31% अप पर क्लोजिंग है BSE फाइनेंशियल सर्विस में। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले आज FI की, तो बहुत दिन के बाद FI ने बाजार में जम के खरीदारी की और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है बाजार के लिए। आज बाजार में FI ने 26,054 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 24,393 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,660 करोड़ पॉजिटिव है। और काफ़ी समय के बाद कह सकते इस महीने में दूसरी बार है जब इन्होंने एक अच्छी खरीदारी की है। वैसे 29 जनवरी को उन्होंने 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आज बहुत ही शानदार खरीदारी की है और ये बाजार के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। वैसे फिलहाल अभी वो बाजार में बिकवाल है। इस महीने में उन्होंने 35,977 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन लग रहा है कि अब वो बाजार में खरीदारी करेंगे। दूसरी तरफ DI का भी बाजार को पूरा साथ मिला। आज DI ने 15,596 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। सामने 13,053 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,542 करोड़ पॉजिटिव है। तो बहुत दिन के बाद आज FI और DI दोनों ने ही बाजार में खरीदारी की। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर बाजार के लिए साबित हो सकता है। इस महीने में DI ने अभी तक 26,743 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है और आने वाले समय ये खरीदारी बढ़ सकती है। तो फिर अब बाजार तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 247 पर, फ्लैट शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 247 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 250 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 246 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। अंत में क्लोजिंग 248 के आसपास, जहाँ पे 0.32% की तेज़ी थी। कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं बन पाई। फिलहाल स्टॉक में आप देखें तो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 23 जनवरी को स्टॉक 240 के आसपास था, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। 24 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 239 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की फिर से गिरावट हुई। और 25 जनवरी की बात करें तो फ्लैट क्लोजिंग थी 239 के आसपास। 29 जनवरी को स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया। स्टॉक 251 पर पहुंच गया 4.6% की शानदार तेजी के साथ। फिर 30 जनवरी को देखें तो थोड़ी सी गिरावट हो गई। स्टॉक फिर से 247 के आसपास, जहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई। ओवरऑल देखें तो स्टॉक एक तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, इस लेवल पे बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। वॉल्यूम बिल्कुल स्टेबल है। पिछले एक महीने में इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 93 लाख डिलीवरी बेस काम और आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज़ के संजीव भसीन जो मार्केट एक्सपर्ट है और काफ़ी अच्छा उनके पास अनुभव है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बजाज फाइनेंस के बजाय जियो फाइनेंस में निवेश करना चाहिए। ये उससे शानदार प्रदर्शन कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा वो बुलिश है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर। और वसीम का कहना है कि लॉन्ग टर्म में जियो फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा वो आशावान है। उन्होंने कहा है कि वे बजाज फाइनेंस की बजाय जियो फाइनेंस को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं।
संजीव भसीन का कहना है कि आपको इस बात का विश्वास रखना ही होगा कि हमारे बाजार में तेज़ी अभी बाकी है, काफ़ी अच्छी तेज़ी की संभावना आगे बन रही है और इस तेज़ी को गति है जो इसको कम नहीं आंकना चाहिए, आने वाले समय इससे भी शानदार तेज़ी आ सकती है। संजीव भसीन ने कहा है कि जियो फाइनेंस ने 200 से लेकर 205 के आसपास एक निचला स्तर बनाया है, अब कारोबार में तेज़ी आ रही है। ग्रुप मध्यस्थ और वित्तीय ऋण और संपूर्ण फिनटेक बास्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और बहुत मजबूती से प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं कुछ समय से पहले अमृतसर में जियो मैनेजमेंट से मिला था और वे इस बारे में बात करके बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तो उन्होंने खुल के अपने बिजनेस के बारे में बताया। उनका कहना है कि इंश्योरेंस सेगमेंट हो या फिर दूसरा म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो, लोन का बिजनेस हो, किस तरह से वो देते हैं, वो आगे उनके लिए एक तरह से अभी एक अपॉर्चुनिटी है और कोई फाइनेंस की उनके पास समस्या नहीं है, काफ़ी बड़ा उनके पास फंड है और वो बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि ब्लैकस्टोन जैसा विश्व का सबसे बड़ा इन्वेस्टर उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो जियो के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया, दोनों मिलकर म्यूचुअल फंड का बिजनेस आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए मुझे भरोसा है कि जियो आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय संजीव भसीन जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर। दूसरी तरफ देखें तो कल इसको एक फ्रेश ट्रिगर और मिलने वाला है। कल लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का 1 फरवरी से जो इंडेक्स में ये हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी अनाउंसमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन कल से अब ये इंडेक्स के अंदर शामिल हो जाएगा। लार्ज कैप में आने का मतलब ये है कि बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है जो लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है उनका फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी अब यहाँ पे आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस में आता हुआ दिखाई देगा। यानी कल से एक नई शुरुआत हो सकती है। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करें। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है जो आने वाले समय बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकती है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि प्रमोटर खुद अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। सितंबर में 46.77% की होल्डिंग थी जो दिसंबर में 47.12% हो चुके हैं। तो प्रमोटर ने जम के खरीदारी की है इस स्टॉक के अंदर। अब बात करें एफआई की तो उन्होंने जरूर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। 21.5% की होल्डिंग थी सितंबर में जो दिसंबर 19.83% के आसपास है। डीआई की भी होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई है। 13.64% की होल्डिंग थी सितंबर में जो दिसंबर में 12.99% के आसपास है। इसके पीछे वजह ये रही कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इस लेवल पे बाजार में बिकवाली की है, दूसरे शेयरों में भी की है, उसका असर देखने को मिला। लेकिन एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 0.13% की होल्डिंग थी सितंबर में जो दिसंबर में 0.14% हो चुका है। तो गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, सरकार ने यहाँ पे निवेश बढ़ाया है। जनरल पब्लिक वाली उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है। 17.86% की होल्डिंग थी सितंबर में जो दिसंबर में 19.92% के आसपास है। कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है, आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है। 100% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है, तो दाव लगाया जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 245 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 242 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और जागे आगे आई तो फिर 230 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 252 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 256 तक स्टॉक जा सकता है। तेजी आगे जारी रही तो फिर 258 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए और मुझे लगता है इसको कम से कम आप 5 साल दें, ये आपको 2000 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।